अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेको ट्यूटोरियल्स। आज जो हमने शुरू करना है वो है वर्चुअलाइजेशन का टॉपिक। उसके अंदर हम उसका इंट्रोडक्शन, उसका ह्यूमन मशीन का इंटरफेस, उनका आपस में कनेक्शन, उनकी कम्युनिकेशन, वो सारा कुछ देखेंगे। अब सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो थीरेटस है उसने अपनी क्या थ्योरी पेश की। उसने कहा कि आपकी जो आप देखते हैं, देन उसके बाद दैट आप डाउट अबाउट द रियलिटी ऑफ सेंस इज इजीली रेज्ड, कि आप जो फील कर रहे हैं, आपकी जो सेंस है उसके बारे में जो शक है वो बहुत इजीली उभरता है। मतलब आपको शक ही होता है जो आप फील कर रहे थे, अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आपके पास से कोई गुस्से है, तो वो भी आपकी फीलिंग ही होती है। असल में तो वो कुछ नहीं होता, लेकिन होता तो डाउट है ना आपको। लेकिन उसके बाद वो कह रहा है कि सिंस देयर में इवन बी अ डाउट वेदर वी आर अवेक और इन अ ड्रीम। मतलब जब आप सो रहे होते हैं और ख्वाब में अक्सर ऐसा आपको लगता है कि आप जाग रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो ख्वाब होता है। या फिर आप सोए होते हैं या जागते हुए भी कुछ लोग ख्वाब देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम सोए में हम ख्वाब ही देख रहे हैं, लेकिन असल में वो उनके साथ हो रहा होता है। एंड एज आर टाइम इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन स्लीपिंग एंड वेकिंग। अब वो कह रहा है कि हमारा जो टाइम है वो हमारे सोने और हमारे जागने के दरमियान में इक्वली डिवाइड किया हुआ है। यानी कि आज हमारी जो सोल है, जो हमारी रूह है, वो हमारी सोच के एक दायरे के अंदर है, जिसमें हमारा दिमाग जो है उस टाइम ट्रूली वर्क कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद वो कह रहा है कि हमारी जो आधी ज़िंदगी है वो ट्रुथ पे वेरी करती है और आधी ज़िंदगी जो हमारी सेंस पे वेरी करती है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जो हमारी पूरी की पूरी लाइफ है वो ट्रुथ और सेंसेस के दरमियान में, वर्चुअलिटी के दरमियान में डिवाइड हुई है। इसी तरह से वर्चुअलाइजेशन कंप्यूटर के अंदर कैसे होती है कि मुख्तलिफ आप कंप्यूटर्स यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के पास इतना बजट नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने लैपटॉप्स के अंदर या अपने डिवाइसेस के अंदर मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, जिनमें आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर वगैरह अलग-अलग से रखते हैं और वो मुख्तलिफ होते हैं, बिल्कुल अलग। ये नहीं कि वो जो आपका कंप्यूटर का ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसमें से चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ज़ाहिर सी बात है वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं वो किसी एक इन्वायरमेंट में ही होती होंगी। अब वो इन्वायरमेंट क्या है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम जो चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होते हैं या सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं, उनके अंदर ये वर्चुअल इन्वायरमेंट की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो हमारा ह्यूमन का और मशीन का आपस में उनकी कम्युनिकेशन होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि मशीन का इंटरफेस और इस तरह का होना चाहिए कि वो मशीन के साथ जो ह्यूमन है वो इजीली कांटेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। उन डिवाइसेस के ऊपर जो है कि वो कह रहे हैं कि यूज टू प्रेजेंट मल्टी मॉडल इंफॉर्मेशन एंड सेंस द वर्चुअल वर्ल्ड। ये मतलब वो मुख्तलिफ मशीन्स बना लेते हैं और आप मुख्तलिफ वर्चुअल डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। उनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, लेकिन आप फिर भी उनको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि जो आपका जो वर्चुअल सिस्टम है वो हार्डवेयर में भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर में भी आप उसको जनरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद वो कह रहा है कि जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है वो क्या होता है। अब उसमें वो आपको बता रहा है कि जो मुख्तलिफ यूज़र्स हैं, मुख्तलिफ मल्टी मॉडल डिवाइसेस हैं, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जैसे यूज़र को नहीं पता कि उधर पीछे क्या है, वो सारा कुछ अलग से। हम खुद ही यूज़र भी बने होते हैं और हम खुद ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी बने होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से कम्युनिकेट करने का जरिया है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो वीई यानी कि वर्चुअल इन्वायरमेंट के एप्लीकेशन हैं, उसके अंदर पेरिफेरल कनेक्शंस भी हो सकते हैं कंप्यूटर के लार्जेस्ट। यानी मतलब कि जैसे हम पहले कंप्यूटर में डिवाइस हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर सेंट्रली आपस में जुड़े होते हैं, तो वो एक ही प्रिंटर के थ्रू अपनी प्रिंट यानी पेरिफेरल डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि पेरिफेरल कंप्यूटर्स, यानी आपका एक कंप्यूटर है, आप उसके ऊपर मजीद कंप्यूटर्स बना के अपना काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि आगे इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं। जैसे आपने कोई ग्लव्स वगैरह देखे होंगे जो गूगल ग्लव्स होते हैं, या मुख्तलिफ जो मतलब
चल नहीं सकते उन लोगों के लिए उन्होंने आज फैसिलिटी बनाई है। उसके अंदर कुछ जॉइंट्स के साथ उनकी जोड़ी होती है उन्होंने चीज़ें, वो जो है वो लिम्ब ट्रैकर्स आपकी बॉडी के साथ जोड़ते हैं, जिससे आपकी वो ट्रैक करता है कि आपकी बॉडी किस तरह से मूव करेगी। उसके बाद वो कह रहा है कि सीरियल पोर्ट इज जनरली यूटिलाइज्ड अ पोर्ट टिपिकली डिजाइन्ड फॉर कैरेक्टर इनपुट एंड नोट। कुछ पोर्ट्स भी ऐसी बनाई जाती हैं जिनके अंदर है हम इनपुट देते हैं, लेकिन उनके अंदर डाटा ट्रांसफर है वो इतनी हाई स्पीड से नहीं होता। उसके बाद वो कह रहा है कि हमारा जो कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या होंगी वर्चुअल इन्वायरमेंट में, कि वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हमारे कंप्यूटर की क्या क्या जनरेशन्स हो सकती हैं। वो कह रहा है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए हमें जो है वो लार्ज फिजिकल मेमोरी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्तलिफ पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारी मेन मेमोरी वो डिवाइड होती जा रही है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा मेमोरी भी चाहिए, फिर उसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर्स भी चाहिए कि हमारा जो डिवाइस है वो स्लो ना हो जाए। हाई बैंडविड्थ यानी सर्वर्स के लिए बैंडविड्थ से क्या मुराद है कि आप लोग जैसे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको कुछ इंटरनेट 5 Mbps देते हैं, कुछ 8 Mbps, कुछ 10 Mbps। तो ये जो 10 Mbps या 5 Mbps है ये उनकी बैंडविड्थ है। तो आगे ये बैंडविड्थ मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होती है। आप जहाँ से ले रहे हैं उनके पास इससे भी हाई बैंडविड्थ है, लेकिन जो हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो टुकड़ों में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी छोटी छोटी बैंडविड्थ्स में वो हमें देते हैं। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हाई स्पीड इंटरफेस पोर्ट्स भी चाहिए जिनसे हम अपना इनपुट और आउटपुट जो है वो फास्ट स्पीड में अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकें। ये जो है ड्यूरलैच एंड मेवर ने 1995 में कहा था कि जो कंप्यूटर जनरेशन्स हैं उनके अंदर कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपोनेंट्स उसमें ऐसे हैं जो इन्वॉल्व करते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट की एप्लीकेशंस में, जैसे कि कुछ एंटिटीज़ हैं इंटरेक्शन की, कुछ एडवर्सरीज होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्टर्स और पार्टनर्स जो हैं आपस में मिल के उसके अंदर जो काम करते हैं। अब एक जो जनरेशन है इसके अंदर हमारी वो है टेली रोबोटिक्स। टेली रोबोटिक्स क्या है, इसमें कह रहा है कि सबसे जो थ्योरी प्योरली जो हम कर सकते हैं डिफाइन वो वर्चुअल इन्वायरमेंट की, वो हमारी टेली रोबोटिक्स की थ्योरी है। यानी कि आप किसी रोबोट को रिमोट कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर जो है वो एक ह्यूमन सेंटर्ड टेली ऑपरेशन स्कीम्स लगा के वो जो रोबोट है वो आपके तरीके से काम करता है, लेकिन उसको आप ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। परमिट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एडवांस यूजर फ्रेंडली टेली ऑपरेशन इंटरफेसेस की, कि वो रोबोट्स वगैरह जो आपने कंट्रोल करने थे उसके जो रिमोट है उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आप उसको फ्रेंडली उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकें और आप इस काबिल हो सकें कि आप उसको कंट्रोल कर सकें उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को। अब जैसे मोबाइल रोबोट्स होते हैं, नैनो एंड माइक्रो रोबोट्स भी होते, सर्जरी रोबोट्स भी आजकल जा रहे हैं, मुख्तलिफ रोबोट्स हैं फैक्ट्रीज में, अब तो रेस्टोरेंट्स में भी आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास है जो कंप्यूटर जनरेशन में आता है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स का तो हमें पता है कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ के कंप्यूटर्स को या सर्वर्स को जोड़ के नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारी नेशनल साइंस फाउंडेशन VBNS थी, वेरी हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसका ये मतलब है, ये एब्रीवेशन है वेरी हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क सर्विस की। इसके अंदर वो आपको बता रहा है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट डिज़ाइन है वो बहुत नेसेसरी है आपके रियल टाइम मल्टीमीडिया डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक हाई स्पीड के ऊपर। तो आगे बस एक जो आती है इसमें वेबसाइट जिस पे आप अपना डोमेन ले सकते हैं वो है https://internet2.edu। उसके बाद वो कह रहा है कि जो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट एप्लीकेशंस में नेटवर्क की बात की जाए तो उसमें वो कह रहा है कि उनको उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी प्रेजेंट ट्रैक को कर सकें, पहचान सकें प्रेजेंट ट्रैक को या उसकी मूवमेंट को किसी इंडिविजुअल की, कि वो फिज़िकली और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मूव करेंगे।
फिजिकल किस तरह मूव कर रहा है, तो उसका जो वर्चुअल होगा वो किस तरह से मूव करेगा। while projecting them in realistic or multiple geographical distributed immersive environments, कि जब आप उसको रियलिस्टिक या मल्टीपल या जियोग्राफिकल एरिया में लेके जाते हैं इन इमर्सिव एनवायरनमेंट्स में, तो कुछ आइडियल कैपेबिलिटीज जो चाहिए होती हैं। अब उसमें सबसे पहले चीज़ें वो है हाई बैंडविड्थ, लो लेटेंसी, लो जिटर एंड सिंगल एंड ज़्यादा 1999 में। अब उसके बाद जो हमारी थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर की वर्चुअल इन्वायरमेंट में, उसमें हमारे पास आ जाते हैं साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन, यानी कि आपकी ह्यूमन जो इंटरेक्शन करना है, ज़ाहिर सी बात है आपकी ह्यूमन की साइकोलॉजी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर उसकी साइकोलॉजी क्या है, तो वो इस इन्वायरमेंट के साथ क्या सलूक करेगा। अब वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन एसोसिएटेड विद द डिज़ाइन, मतलब कि वो डिज़ाइन और उसके यूज़ वर्चुअल इन्वायरमेंट सिस्टम के, मतलब कि उसका डिज़ाइन क्या होना चाहिए और फिर उसका यूज़ क्या होगा, इन सब पे फोकस रखते हुए वो टेक्निक यूज़ करता है जिसमें उसका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि वो यूज़ करे ऑगमेंटेड और एनहेंस्ड वर्चुअल इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। यानी सबसे पहले एक बहुत अच्छा और ऐसा डिज़ाइन बनाए कि ह्यूमन और मशीन का जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छा हो वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, और एक बहुत हाई स्पीड या अच्छा सा ट्रेनिंग उनको दें कि वो इन चीज़ों को किस तरह से अडॉप्ट करेंगे। अब उसके अंदर आपके पास परसेप्चुअल एलियंस आती हैं, डिज़ाइन बेस्ड ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ट्रांसफ़र रेट होता है। यानी ये सबसे पहले आपके पास परसेप्शन क्या थी, फिर आपका डिज़ाइन किस पे बेस कर रहा था। आपका डिज़ाइन जो है सबसे जो चीज़ है वो बेस यही करती है कि वो जो ह्यूमन की इंफॉर्मेशन है वो उस ट्रांसफ़र रेट पे किस तरह से प्रोसेस करेगी, वो काम किस तरह से करेंगे, उनका रिस्पॉन्स रेट क्या होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उसका जो फोकस है वो उस के एडवर्स इफेक्ट पे होता है कि अगर उसका एक्सपोजर गलत ना हो जाए। उसके बाद जो फोर्थ है एवेलुएशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी कि अब फीडबैक की बारी है। अब मोस्ट जो हमारे यूज़र्स होते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट के, वो क्या करते हैं कि उनको डिफरेंस नहीं पता चलता, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि वो कह रहा है कि जो आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट का इंटरफेस है वो मुख्तलिफ होता है आपके ट्रेडिशनल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, ये जो आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप पे इंटरफेस आ रहा है वो नहीं होगा, वो थोड़ा कम्प्लीटली उससे अलहदा होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि उसका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी यूनिक होंगी, उसके पर्सपेक्टिव्स भी अलहदा होंगे, और उसकी जो साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन है आपके साथ वो भी अलहदा होगी। अब वो कह रहे हैं कि बहुत जब डेवलपर्स और यूजेबिलिटी प्रैक्टिशनर्स, यानी कि जो प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, वो इसको चेक करते हैं, जिन्होंने फीडबैक देना होता है, वो जब इस पे कोई प्रैक्टिकल करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं इन पर ट्रेडिशनल यूजेबिलिटी, तो जब वो इस पे एवेलुएट कर रहे होते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट सिस्टम्स को, तो उनको उसके अंदर कुछ पर्टिकुलरली वेल सूटेड टू दीज इन्वायरमेंट कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो उस इन्वायरमेंट के लिए वेल सूट होती हैं, लेकिन कुछ उनके अंदर एरर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि आप वर्चुअल इन्वायरमेंट को असेस करने में जो मेथड्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं, उस ट्रेडिशनली यूजेबिलिटी मेथड फॉर असेसिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट, ट्रेडिशनल यूज़ करेंगे ना, तो उसके अंदर जो लिमिटेशंस आपको जो रोकेगा वो ये है कि जैसे आप अपने लैपटॉप के ऊपर किसी चीज़ पर डबल क्लिक करते हैं और फिर आपके पास वो सामने आ जाता है, तो वो कह रहा है कि ट्रेडिशनल पॉइंट एंड क्लिक इंटरेक्शन है कि जैसे ही आप पहले पॉइंट करेंगे फिर उस पर क्लिक करेंगे, नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, यानी कि आप मुख्तलिफ एक साथ ज़्यादा सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट्स को, तो ये उसमें जो है वो काम नहीं करता, उसमें इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता।
या आप 3D करेक्टर्स या 3D स्पेस में कोई मैनिपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक को लाना चाहते हैं तो उसमें उतना काम नहीं करेगा। उसके बाद वो कह रहा है कि मल्टी मॉडल सिस्टम्स की जो क्वालिटी आउटपुट है वो भी इतनी कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं आएगी, कोई अच्छी नहीं आएगी। उनका जो ड्रेस है वो ट्रेडिशनल एवेल्युएशन टेक्निक से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, वो उस तरह का नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि जो आपके मीन्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं जिनके साथ आप अपने जो आफ्टर इफेक्ट्स और प्रेजेंस को, सेंस की प्रेजेंस को सेस करते हैं, उसके अंदर भी आपको इनकॉर्पोरेटेड चीज़ें नज़र आएंगी ट्रेडिशनल यूजेबिलिटी मेथड से। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, टाइम एंड एक्यूरेसी। अब टाइम एंड एक्यूरेसी है कि टाइम भी एक्यूरेट भी हो, उसके अंदर एक वो कह रहा है कि डू नॉट कॉम्प्रिहेंसिवली कैरेक्टराइज द वर्चुअल इन्वायरमेंट। अगर ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स जो है वो आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन है उसको इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा, करेक्टराइज नहीं कर सकेगा, डिज़ाइन नहीं कर सकेगा, या उस पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो नहीं कर सकेगा। उसके बाद वो कह रहा है कि आप अगर सिंगल यूज़र हैं तो टास्क बेस्ड असेसमेंट्स मेथड्स जो है वो आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं होता, कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसके अंदर आपको 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र चाहिए होते हैं एक सेम इन्वायरमेंट के अंदर इंटरेक्ट करने के लिए। ये सबसे बड़ी हमारे पास लिमिटेशन आ गई कि एक यूज़र जो है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, आपको 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र लाजमी चाहिए होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।